भारत में भी कोरोना का जो नया स्ट्रेन यूके में पाया गया उसकी दस्तक का होती हुई दिख रही है। देश में कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 20 अब हो गई है। मंगलवार को यह संख्या 6 थी। हाल के दिनों में ब्रिटेन से आए 107 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसमें 20 रिपोर्ट में नए स्ट्रेन के लक्षण मिले। खबर यह भी है कि ब्रिटेन से लौटी एक महिला ट्रेन से हैदराबाद पहुंची है और उनमें भी नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, कल ही कहीं ना कहीं आपने भी ये आशंका जताई थी जब ये खबर पहली बार आई थी कि अब भारत में दस्तक दे चुका है नया स्ट्रेन, कि ये तादाद और बढ़ सकती है, और आज वही हुआ। क्या जानकारी मिल रही है इन लोगों को? क्या ये और नए नए इलाकों में मिले हैं या जो कल जिन इलाकों में लोग मिले थे उसी में से और अब तादाद बढ़ी है? देखिए, अभी तक तो जो सैंपल रिपोर्ट हुए थे कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हीं को प्रोसेस करके जो नतीजे आ रहे हैं उनमें से कल तक हमने बताया था कि 114 जो लोग थे जिनको संक्रमित पाया गया था, यानी कि वो नॉर्मल पॉजिटिव थे कोरोना से, उनके सैंपल जब 10 लैब्स में भेजे गए थे तो कल तक जो सैंपल प्रोसेस हुए थे उनमें से केवल 6 लोग संक्रमित पाए गए थे यूके स्ट्रेन से। लेकिन अब और सैंपल प्रोसेस हुए हैं तो अब तक कुल 107 सैंपल प्रोसेस हो चुके हैं देश के 10 लैब्स के अंदर जो जीनोम सीक्वेंसिंग के काम में लगी हैं। उसमें टोटल अब जो आंकड़ा है वो 20 हो गया है और हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी काम पूरा हो गया है, क्योंकि अभी भी प्रोसेसिंग जो है इन वायरस के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो अभी भी चल रही है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अब ये इसकी एंट्री हो चुकी है तो अब ये जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं इनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है ये की जाएगी। इनके जो करीबी कॉन्टैक्ट्स थे, यानी कि जिनको माना गया कि 3 लोग जो उस प्लेन के अंदर 3 लोग आगे बैठे होंगे, इनके 3 लोग पीछे बैठे होंगे इनकी रो में, वो तो उनको तो क्वारंटीन कर दिया गया है, तो उनके भी टेस्ट होने हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। ये लोग किस किस के संपर्क में आए और वो लोग किसके संपर्क में आए, जिससे कि जो फैलाव है उसको रोका जा सके। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि समय बीत रहा है तो जितनी जल्दी ये पता चले कि ये उस नए स्ट्रेन से पॉजिटिव हैं, उतनी जल्दी हम इसको कंटेन कर सकते हैं। एक बार ये फैलना शुरू होगा तो फिर बहुत समस्या इसके बारे में हो सकती है। तो ये अभी तक की जानकारी है। हम इस पर फुल स्टॉप लगा के ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इतने ही मिले हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और अब डेली अपडेट जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसके बारे में दे रहा है। कल तक 6 के बारे में जिस बात का डर था कि ये स्ट्रेन जो है नया ये भारत ना पहुंच जाए, वो तो अब दिख रहा है कि भारत में पाया गया है। एक खबर ये भी है कि ब्रिटेन से जो एक महिला लौटी वो ट्रेन से हैदराबाद भी पहुंची, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो अब कैसे आगे किया जाएगा? एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं इसको लेकर? और ये जो नए मामले मिले हैं जिनमें ये यूके वाला स्ट्रेन मिला है, तमाम वही लोग हैं जो कि यूके से आए हैं या भारत में भी किसी में ये पाया गया है? नहीं, अभी तो जो यूके से आए हैं केवल वही लोग हैं। पहले उन्हीं की टेस्टिंग चल रही है, उन्हीं के सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। और जहां तक आपने बात की इस महिला के बारे में, तो अगर ये ट्रेन से पहुंची है हैदराबाद तक, ये एक मामला आया था कि ये 2 लोग थे, एक पंजाब चले गए थे शख्स और एक महिला आंध्र प्रदेश चली गई थी, हैदराबाद चली गई थी। तो अब सोच के देखिए, हम वैसे तो कह सकते हैं, सरकार भी कह सकती है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर कौन कौन इस महिला के संपर्क में आया होगा? क्योंकि ट्रेन में आप स्टेशन भी गए होंगे, ट्रेन में आपके करीब से भी कोई गुजरा होगा, तो हम ये नहीं कह सकते अब कि 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ही जाएगी। तो इसीलिए ये ज्यादा समस्या है कि लोग जितना समय गुजरेगा उतने ही ज्यादा लोग जो हैं कॉन्टैक्ट्स में आएंगे और उतने ही तेजी से ये, क्योंकि वायरस फैलता है, तो इसीलिए इसके बारे में हम भले ही कितना कहें कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैलेगा। और अगर जो उम्रदराज लोग हैं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं वो इसके संपर्क में आएंगे तो चिंता की बात तो होगी ही।